वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द गाइड। आज हम लोग देखने वाले हैं सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है 28 जून का, जो पहले शिफ्ट है उसके सारे ही क्वेश्चन जो एग्जैक्ट पेपर में आए हुए हैं विद एक्यूरेट आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ था गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका सही आंसर था ज्योतिबा फुले जो थे वो इसके लेखक थे। साथ ही इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि उन्होंने जो है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। अगला सवाल देख लेते हैं। पूछा गया था अ सूटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई किताब है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ ने 1993 में एक उपन्यास लिखा था, इसका नाम था अ सूटेबल बॉय। साथ ही आप लोगों को याद होगा कि फेज़ 12 के अभी जो एग्जाम हुआ उसमें भी इससे मैच करते हुए क्वेश्चन आए थे। उससे पूछा हुआ था अ अनसूटेबल बॉय किसकी लिखी है, तो उसका सही आंसर था प्रोड्यूसर करण जौहर। यहाँ पे सूटेबल पूछा था जो कि विक्रम सेठ सही आंसर हो जाएगा। सवाल पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। सबसे कम बोली जाने वाली भाषा और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर पूछता है तो उसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी, जो है सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बंगाली है, तीसरे नंबर पर मराठी और 7वें नंबर पर करीब उर्दू आती है। इसके अलावा देख लेते हैं। पूछा गया था दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे, तो दंती दुर्ग जो है ये भारत के राष्ट्रीय कूट राजवंश से संबंधित थे। इन्होंने 1735 से 1756 के बीच में इनका पूरा जो है शासनकाल था, राष्ट्रीय कूट वंश। अगला सवाल पूछा गया था किस नदी का उद्गम जो है राक्षस ताल झील से होता है। ऐसी नदी का नाम बताना था जिसका जो स्टार्टिंग है वो राक्षस ताल झील से होती है, तो सही आंसर था इसका सतलुज नदी। सतलुज नदी का जो उद्गम है, जो स्टार्टिंग है वो है राक्षस ताल झील। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे लेकिन इतना आसान भी नहीं कि उन्हें बिल्कुल हवा में रह जाए। पूछा गया था कोजागिरी पूर्णिमा किस राज्य का त्यौहार है, तो जो कोजागिरी पूर्णिमा है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है जब फसल की कटाई होती है उस वक्त। ये हिंदू लोग सब मनाते हैं काफ़ी धूमधाम से। इससे मैच करते हुए एक सवाल है, सबसे नीचे वाले में आप लोग पढ़ सकते हैं होजागिरी क्या है, तो होजागिरी क्या है, एक लोक नृत्य है त्रिपुरा राज्य का। ये भी जो है आप लोग याद रखेंगे, मैच करता हुआ है तो आ सकता है। एक सवाल पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 जो है इसका संबंध किस चीज़ से है, तो इसका संबंध जो है राज्य की विधायिका और उसकी समितियों के संबंध में महाधिवक्ता के अधिकारों से संबंधित रखता था। ये सवाल जो है सीधा क्वेश्चन में आया हुआ था। अगला सवाल देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान थे तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ भी थे। एक सवाल पूछा गया था कि भारत में रेलवे कब शुरू हुई थी। मैक्सिमम लोगों को पता था कि यह 1853 से स्टार्ट है। काफ़ी लोग क्या करते हैं इसका ये याद रखते हैं कि बम्बई से थाने हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी ये लोगों को नहीं पता होता है। तो फिर भी अगर जिसे पता था उसका सीधा सा आंसर यही है कि 1853 में जो है पहली बार भारतीय रेलवे स्टार्ट हुई थी। एक सवाल पूछा गया था कि भारतनाट्यम नृत्य के पूर्ण द्वार यानी दोबारा से उसे उत्पन्न करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है, तो नृत्यांगना जिसके पुनरुद्वार किया था, मतलब दोबारा से इसे स्टार्ट किया था एक बड़े पैमाने पर, उनका नाम था रुक्मणी देवी अरुणडेल। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर पेपर में रिपीट होता है। एक सवाल पूछा गया था कि हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है, तो ये सवाल फेज़ 12 के एग्जाम में भी आप लोगों को देखने को मिला था और यहाँ पे भी देखने को मिला है। इसका नाम था दून। दून कहा जाता है जो हिमालय के पहाड़ में मैदान और शिवालिक के बीच की जो घाटियाँ होती हैं उन्हें दून कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था निम्नलिखित में से किस असम के संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न इन्हें मरणोपरांत मिला था, लेकिन किसे मिला था इसका नाम पूछा गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका। इन्हें जो है मरणोपरांत जो है 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भी इनके काफ़ी सारे सम्मान इन्हें मिले हुए थे, संगीतकार थे ये। एक सवाल पूछा गया था अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य कृषि और पशुपालन के आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करना, यानी जो तुम्हारी जो पशुपालन कृषि या राज्य की जो आधुनिक वैज्ञानिक जो संगठित होंगी प्रणालियाँ उनके बारे में पूरा इसमें विस्तार बताया गया था। एक सवाल था मध्य प्रदेश से राय नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री किसे मिला है। मध्य प्रदेश का काफ़ी ज़्यादा फेमस नृत्य है जिसे राय कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम साहेब पांडे को जो है पद्मश्री मिला है मध्य प्रदेश के राय नृत्य के लिए। 2022 की बात है ये। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले सब पेपर में इनसे मैच करते हुए रिपीट हो सकते हैं। सवाल पूछा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया था, तो ये सवाल दो तरह से पूछा गया था कि उन्होंने कब पेश किया था या फिर उन्होंने कब स्वीकार किया था। अगर स्वीकार किया की बात है तो वो था 22 जनवरी 1947 और प्रस्ताव पेश कब किया गया था तो वो था 13 दिसंबर 1946।
एक सवाल पूछा गया था 2022 में निम्नलिखित में से किसे कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश में दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम वेंकटेश कुमार को जो है कालिदास सम्मान 2022 मिला है। सवाल पूछा गया था वूलर झील जो है इसका उद्गम स्थल कौन सी नदी है, यानी कहाँ से जो है वूलर झील जो है किस नदी से स्टार्ट होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी से स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है तो वो भी कौन सी हो जाएगी, वूलर झील। कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक सवाल पूछा गया था विधानसभा सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता नहीं है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें एक ऑप्शन था शुड हैव नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति के उन्हें ज्ञान होना चाहिए। तो यही इसका सही आंसर हो जाता है कि ये कोई जो है इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें पूछी गई थी, कम से कम 25 साल की उम्र, भारत का नागरिक, तो वो सारी चीज़ें इसमें थी। ये वाला ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाता आप लोगों का। एक सवाल पूछा गया था विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। विश्व में पूछा जाए या भारत में पूछा जाए तो मेघालय का जो मोसिन राम है ये भारत में और दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यहाँ होती है। कहाँ पे, मेघालय का मोसिन राम। अगर दूसरे नंबर पर पूछा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो वो होती है चेरापूंजी में। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था पीरियोडिक टेबल से, दे रखा दिया एक फिगर आउट दे रखा था, पूछा गया बच्चों द्वारा सवाल पेश ये है कि पीरियोडिक टेबल का फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, फिगर दे रखा था और पूछा गया था शायद उससे रिलेटेड कुछ। तो इसमें शायद यही था कि इसमें 18 ग्रुप होते हैं और 7 जो है इसमें पीरियड होते हैं। इससे मैच करता हुआ कोई सवाल था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया तो इसका जो है आप लोग देख लीजिएगा। एक सवाल ये पूछा गया था कि खेलों की शुरुआत में रेफरी वो बास्केटबॉल को जो हवा में उछालता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब ये बास्केटबॉल के खेल में जो खेल की शुरुआत में रेफरी बॉल को हवा में उछालता है इसका सिंपल सा नाम है जंप बॉल। तो इसे क्या कहते हैं, जंप बॉल कहते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के 1886 के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो 1886 का जो अधिवेशन था इसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। साथ ही जो है और भी सवाल पूछा जाता है, पूछते था कभी इसका पहला अध्यक्ष कौन था या फिर पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। सबसे पहली बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये H.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ये आप लोगों को जो याद रखना है, अक्सर रिपीट होता है। बात की जाए कि इंपॉर्टेंट और क्या है तो दूसरा अधिवेशन 1886 में होता, कोलकाता में किया गया था। ये तीसरा अधिवेशन में पहला जो है मुस्लिम अध्यक्ष बना था जिसका नाम था सैयद बदरुद्दीन तैयबी। ठीक है, इसके अलावा चौथे में पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना था, इसका नाम था जॉर्ज ह्यूल। इसे आप लोगों को याद रखना है। 1896 का जो पहला था उसमें सबसे पहले वंदे मातरम जो है गीत गाया गया था। फिर एक सवाल पूछा गया था कि एम डाइक्लोरोबेंजीन का IUPAC नेम क्या है। तो ये सिंपल सा सवाल था, इसका नाम था 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर एक सवाल पूछा गया था कि यदि RBI खुले बाजार में बॉन्ड बेचना ओपन मार्केट ऑपरेशन दे तो मुद्रा आपूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति जो है घटेगी अगर RBI खुले बॉन्ड बेचना चाहता है तो। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रपति आपातकाल प्रथम कितने माह के लिए मतलब कितने माह के लिए लग सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए जो है आपातकाल लग सकता है। और इसे अगर संसद की मंजूरी मिलती है दोनों संसदों की तो इसे जो है अनिश्चित काल तक बढ़ाया भी जा सकता है। एक सवाल ये पूछा गया था कि महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग कब लिया था। तो सन 1900 में जो पहली बार पेरिस में ओलंपिक हुआ था वहाँ पर जो है महिलाओं ने सबसे पहले भाग लिया था। एक सवाल पूछा गया था कि रमज़ान के पवित्र माह के अंत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईद उल फित्र मनाया जाता है रमज़ान के जो है महीने के बिल्कुल आखिरी दिन में। आखिरी दिन का मतलब ये होता है कि जो नेक्स्ट मंथ शुरू होता है उसका पहला दिन जो होता है। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये 10वां महीना होता है जिसे सव्वाल का महीना कहता है और उसके पहली तारीख को जो है ईद उल फित्र मनाया जाता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो CPO के एग्ज़ाम में 2024 28 जून को आप लोगों को पूछे गए थे। सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों का एग्ज़ाम नेक्स्ट शिफ्ट में या फिर आप कभी भी फ्यूचर में देख रहे हो तो भी ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि अक्सर जो सवाल रिपीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके हमारे संग जुड़ जाओ क्योंकि चैनल पर सारी वीडियो आप लोगों के इंपॉर्टेंट होने वाली हैं।